नमस्कार मित्रों, आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अथर्व एकेडमी पर। दोस्तों, यह है हमारी मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की क्लास और आज का हमारा टॉपिक रहेगा मध्य प्रदेश का अफवाह तंत्र एवं मध्य प्रदेश की नदियाँ, जो कि मध्य प्रदेश के सभी एग्जाम्स की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें और हमारे साथ वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। साथ ही साथ मैं मैप के माध्यम से भी इस टॉपिक को समझाने की पूरी कोशिश करूंगा ताकि आपको याद करने में आसानी रहे। आइए तो शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, मध्य प्रदेश से लगभग 603 छोटी बड़ी नदियों का उद्गम होता है। इसी कारण से मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहा जाता है। तो यदि आपसे पूछा जाए किस राज्य को नदियों का मायका कहा जाता है, तो उसका सही जवाब होगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की मैकाल पर्वत श्रेणी से सर्वाधिक नदियों का उद्गम होता है। इसलिए ही मैकाल पर्वत श्रेणियों को वाटरशेड के नाम से भी जाना जाता है। आइए मैप के माध्यम से अपन देखते हैं मैकाल पर्वत श्रेणी के बारे में। इस मैप में अपन देख सकते हैं, यह पूरा पोर्शन है सतपुड़ा माउंटेन रेंज या सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला, जो कि नर्मदा घाटी के दक्षिण में स्थित है। इसका यह वाला पोर्शन दोस्तों मैकाल पर्वत श्रेणी कहलाती है, जहाँ से मध्य प्रदेश में सर्वाधिक नदियों का उद्गम होता है। इस पर्वत के मध्य में मध्य सतपुड़ा क्षेत्र, जिसके अंतर्गत महादेव पर्वत श्रेणी आती है, जहाँ मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ स्थित है, जिसकी हाइट 1352 मीटर है। साथ ही साथ ये वाला पोर्शन दोस्तों राजपीपला के नाम से जाना जाता है। साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा, नर्मदा घाटी के उत्तर में स्थित विंध्याचल पर्वत श्रेणी है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि नर्मदा घाटी किन दो पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य बहती है, तो उसका सही जवाब होगा विंध्याचल पर्वत श्रेणी एवं सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा, अनूपपुर जिले के अमरकंटक में विंध्याचल पर्वत श्रेणी एवं सतपुड़ा पर्वत श्रेणी मिलती हैं और इसी अमरकंटक से 3 नदियों का उद्गम होता है, नर्मदा, सोन एवं जोहिला। तो आइए सबसे पहले अपन देख लेते हैं अफवाह तंत्र होता क्या है। दोस्तों, मेरी सलाह है कि आप वीडियो के साथ साथ ही शॉर्ट नोट्स भी बनाते जाइए, जो एग्जाम से पहले आपको रिवीजन में काफ़ी मददगार साबित होंगे। इस टॉपिक में जो समझाने वाला पोर्शन है वो आप समझते जाइए, बाकी जो रिवीजन की दृष्टि से इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा उसको आप की पॉइंट्स के रूप में नोट करते जाइए और मैं बताता जाऊंगा कि एग्ज़ाम की दृष्टि से क्या इंपॉर्टेंट है, तो उसे आप नोट करते चलिए। आइए देखते हैं अफवाह तंत्र की डेफिनेशन। किसी भी प्रदेश में अफवाह तंत्र का निर्धारण उस प्रदेश की जल विभाजकों द्वारा निर्धारित किया जाता है। यही कारण है कि मध्य प्रदेश के अफवाह तंत्र के निर्माण में विंध्य एवं सतपुड़ा श्रेणियों के जल विभाजक की भूमिका निभाई है। मध्य प्रदेश की समस्त नदियां विंध्य, भांडेर और कैमूर श्रेणियों से निकलकर उत्तर की ओर बहती हैं, क्योंकि मध्य उच्च प्रदेश का ढाल गंगा नदी बेसिन की ओर है। आइए इसे भी अपन मैप के माध्यम से देखते हैं। इस मैप के माध्यम से मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों, यह वाला जो पोर्शन अपन देख रहे हैं विंध्याचल पर्वत श्रेणी है। इसी के अंतर्गत रीवा पन्ना का पठार आता है। विंध्य पर्वत श्रृंखला पर ही मौजूद है कैमूर की पहाड़ियाँ। साथ ही साथ रीवा पन्ना का पठार वाला जो क्षेत्र है दोस्तों, ये भांडेर के नाम से जाना जाता है। तो इन क्षेत्र से जो भी नदियां निकलती हैं दोस्तों, वह उत्तर की ओर बह के गंगा नदी अफवाह तंत्र के अंतर्गत आती हैं। अब बात अगर करी जाए कि मध्य प्रदेश में गंगा नदी अफवाह तंत्र कहाँ से आया, तो दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि किसी भी मुख्य नदी में जिन भी सहायक नदियों का जल जाकर मिलता है, तो वह सभी सहायक नदियाँ उस मुख्य नदी की अफवाह तंत्र के अंतर्गत आती हैं। तो मध्य प्रदेश की अधिकतर नदियाँ यमुना नदी में जाकर मिलती हैं, जो कि उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती है और प्रयागराज के पास जाकर यमुना नदी गंगा नदी के साथ मिलकर संगम बनाती है। साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा, सोन नदी जिसका उद्गम अमरकंटक से है, डायरेक्ट जाकर गंगा नदी में मिलती है, तो वह भी गंगा नदी अफवाह तंत्र के अंतर्गत आती है। गंगा नदी मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अफवाह तंत्र है। उसके बाद नर्मदा नदी जो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है, तो नर्मदा नदी का अफवाह तंत्र मध्य प्रदेश में दूसरा बड़ा अफवाह तंत्र है। आइए देख लेते हैं मध्य प्रदेश के अफवाह तंत्र। मध्य प्रदेश में दोस्तों कुल 6 अफवाह तंत्र हैं। गंगा अफवाह तंत्र, नर्मदा अफवाह तंत्र, ताप्ती अफवाह तंत्र, गोदावरी अफवाह तंत्र, माही अफवाह तंत्र और महानदी अफवाह तंत्र। मैं आपको बताना चाहूँगा, गंगा अफवाह तंत्र
मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अफवाह तंत्र है। वहीं नर्मदा अफवाह तंत्र मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा अफवाह तंत्र है। और अगर बात की जाए सबसे छोटा अफवाह तंत्र की, तो महानदी अफवाह तंत्र मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अफवाह तंत्र है। अब अगर पूछा जाए दोस्तों कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अफवाह तंत्र कौन सा है, तो सही जवाब होगा गंगा अफवाह तंत्र। फिर यदि पूछा जाए कि मध्य प्रदेश में गंगा अफवाह तंत्र का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा ये है 2,02,070 वर्ग किलोमीटर। इसे चाहें तो आप नोट भी कर सकते हैं। फिर यदि पूछा जाए गंगा अफवाह तंत्र के अंतर्गत मध्य प्रदेश के कौन कौन से जिले आते हैं, तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा मध्य प्रदेश के सभी उत्तरी जिले गंगा अफवाह तंत्र के अंतर्गत ही आते हैं। फिर अगर पूछा जाए कि मध्य प्रदेश की कौन कौन सी नदियां गंगा अफवाह तंत्र के अंतर्गत आती हैं, तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा मध्य प्रदेश की सभी उत्तरी जिलों से निकलने वाली नदियां गंगा अफवाह तंत्र के अंतर्गत आती हैं, जिन्हें दोस्तों वीडियो में आगे अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ वीडियो के लास्ट में मैं आपको कुछ की पॉइंट्स भी लिखवा दूंगा जो कि आपको रिवीजन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। फिर अगर देखा जाए मध्य प्रदेश का दूसरा बड़ा अफवाह तंत्र, तो वह है नर्मदा नदी अफवाह तंत्र। तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश का दूसरा बड़ा अफवाह तंत्र नर्मदा नदी अफवाह तंत्र। फिर अगर पूछा जाए कि इसका क्षेत्रफल मध्य प्रदेश में कितना है, तो याद रखिएगा नर्मदा नदी अफवाह तंत्र के अंतर्गत 85,930 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र नर्मदा नदी अफवाह तंत्र के अंतर्गत आता है। साथ ही मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा नर्मदा नदी अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट के पुष्पराजगढ़ तहसील के अमरकंटक से निकलती है। अमरकंटक दोस्तों विंध्याचल एवं सतपुड़ा पर्वत श्रृंखलाओं को जोड़ता है, जो कि मैकाल पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। फिर बात करते हैं मध्य प्रदेश के तीसरे बड़े अफवाह तंत्र के बारे में। तो दोस्तों ताप्ती नदी अफवाह तंत्र मध्य प्रदेश का तीसरा बड़ा अफवाह तंत्र है, जिसके अंतर्गत 9,804 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र आता है। दोस्तों अफवाह तंत्र एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें से एग्जाम में आपको एक ना एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही। एक क्वेश्चन अफवाह तंत्र से आता है और 1 से 2 क्वेश्चन दोस्तों नदियों से आता है। तो नदी अपन आगे डिस्कस करने वाले हैं। फिर बात करते हैं इसी क्रम में मध्य प्रदेश का चौथा बड़ा अफवाह तंत्र गोदावरी अफवाह तंत्र। तो याद रखिए दोस्तों गोदावरी नदी को ही दक्षिण की गंगा या बूढ़ी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। और गोदावरी नदी का उद्गम नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर की गोदावरी कुंड से होता है। त्र्यंबकेश्वर यह वही त्र्यंबकेश्वर है दोस्तों जहां देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थित है। तो याद रखिए गोदावरी अफवाह तंत्र मध्य प्रदेश का चौथा बड़ा अफवाह तंत्र है। और गोदावरी नदी त्र्यंबकेश्वर से निकलकर बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। फिर बात करते हैं दोस्तों मध्य प्रदेश के पांचवें बड़े अफवाह तंत्र माही नदी अफवाह तंत्र। माही नदी से दोस्तों याद रखिएगा माही नदी पश्चिम की प्रमुख नदी है। और याद रखिएगा दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पेपरों में हजारों बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो उसका जवाब होगा माही नदी। दोस्तों माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। साथ ही याद रखिएगा दोस्तों माही नदी को ही आदिवासियों की गंगा के नाम से जाना जाता है। यह क्वेश्चन भी दोस्तों पेपर में पहले पूछा जा चुका है। साथ ही याद रखिएगा मध्य प्रदेश में माही नदी का अफवाह क्षेत्र है 7,188 स्क्वायर किलोमीटर। गोदावरी अफवाह तंत्र का क्षेत्रफल रह गया दोस्तों। तो याद रखिएगा गोदावरी अफवाह नदी का कुल क्षेत्रफल है 23,388 स्क्वायर किलोमीटर। फिर है दोस्तों महानदी अफवाह तंत्र जो कि मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अफवाह तंत्र है, जिसके अंतर्गत मात्र 154 स्क्वायर किलोमीटर का क्षेत्रफल आता है। फिर यदि पूछा जाए महानदी अफवाह तंत्र के अंतर्गत मध्य प्रदेश के कौन से जिले आते हैं, तो दोस्तों याद रखिएगा मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी जिले साउथ ईस्ट जिले महानदी अफवाह तंत्र के अंतर्गत आते हैं। आइए तो शुरू करते हैं गंगा अफवाह तंत्र से। इसके पहले दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप नोट कर लीजिए जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। पहला पॉइंट नोट करिए दोस्तों मध्य प्रदेश में अफवाह तंत्र है। मध्य प्रदेश का दूसरा पॉइंट दोस्तों मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अफवाह तंत्र गंगा नदी अफवाह तंत्र है। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अफवाह तंत्र महानदी अफवाह तंत्र है। साथ ही क्वेश्चन इस प्रकार ही पूछ सकते हैं कि नर्मदा नदी अफवाह तंत्र मध्य प्रदेश में कौन सा बड़ा अफवाह तंत्र है, तो यह मध्य प्रदेश का दूसरा बड़ा अफवाह तंत्र है। नर्मदा नदी दोस्तों मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी और देश की 5वीं सबसे बड़ी नदी है।
फिर यदि पूछा जाए कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो दोस्तों इसका जवाब होगा माही नदी। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। फिर दोस्तों याद रखिएगा, मध्य प्रदेश को नदियों का मायका भी कहा जाता है, जहां से कुल 603 के आसपास नदियां निकलती हैं। और मध्य प्रदेश में सर्वाधिक नदियां मैकाल पर्वत श्रेणी से निकलती हैं। ये थी दोस्तों हमारी मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की क्लास। आशा करते हैं आपको पसंद आई होगी। आज अपन ने देखा मध्य प्रदेश में अफवाह तंत्र एवं अफवाह तंत्र का इंट्रोडक्शन। अगली वीडियो में गंगा अफवाह तंत्र से अपन स्टार्ट करेंगे। आशा करते हैं आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।